राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। आप सभी को माघ मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 14 जनवरी से माघ मास की शुरुआत हो चुकी है। तो आज की इस वीडियो में माघ मास की कथा सुनाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। एक समय श्री सूत जी ने अपने गुरु श्री व्यास जी से कहा कि गुरुदेव, कृपा करके आप मुझे माघ मास का महात्म्य कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। व्यास जी कहने लगे कि रघुवंश के राजा दिलीप एक समय यज्ञ के स्नान के पश्चात पैरों में जूते और सुंदर वस्त्र पहनकर शिकार की सामग्री से युक्त कवच और शोभायमान आभूषण पहने हुए अपने सिपाहियों से घिरे हुए जंगल में शिकार खेलने के लिए अपनी नगरी से बाहर निकले। उनके सिपाही जंगल में शिकार के लिए मृग, व्याघ्र, सिंह आदि जंतुओं की तलाश में इधर उधर फिरने लगे। उस वन में वन स्थली अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रही थी। कहीं कहीं मृगों के झुंड फिरते थे, कहीं गीदड़ अपना भयंकर शब्द कर रहे थे, कहीं गैंडों का समूह हाथियों के समान फिर रहा था, कहीं वृक्षों के कोटरों में बैठे हुए उल्लू अपना भयानक शब्द कर रहे थे, कहीं सिंगों के पद चिन्हों के साथ घायल मृगों के रक्त से भूमि लाल हो रही थी, कहीं दूध से भरी थनों वाली सुंदर भैंसें फिर रही थीं, कहीं पर सुगंधित पुष्प, हरी भरी लताएं वन की शोभा को बढ़ा रही थीं, कहीं बड़े बड़े पेड़ खड़े थे तो कहीं पर उन पेड़ों पर बड़े बड़े अजगर और उनकी कैंचुलियां भी पड़ी हुई थीं। उसी समय राजा के सिपाहियों के बाजे की आवाज सुनकर एक मृग वन में से निकलकर भागने लगा और बड़ी बड़ी चौकड़ियां भरता हुआ आगे बढ़ा। राजा ने उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया, परंतु मृग पूरी शक्ति से भागने लगा। मृग कांटेदार वृक्षों के एक जंगल में घुसा और राजा ने भी उसके पीछे वन में प्रवेश किया, परंतु दूर जाकर मृग राजा की दृष्टि से ओझल होकर निकल गया। राजा निर्जन वन में अपने सैनिकों सहित प्यास के मारे अति दुखी हो गया। दोपहर के समय अधिक मार्ग चलने से सैनिक थक गए और घोड़े रुक गए। कुछ देर बाद राजा ने एक बड़ा भारी सुंदर सरोवर देखा, जिसके किनारों पर घने वृक्ष थे। इसका जल सज्जनों के हृदय के समान स्वच्छ और पवित्र था। सरोवर का जल लहरों से बड़ा सुंदर लगता था। जल में अनेक प्रकार के जल जंतु, मछलियां आदि स्वच्छंदता से इधर उधर फिर रही थीं। दुष्टों के समान निर्दयी चित्त वाली मगरमच्छ भी थी। किसी किसी जगह लोभी के समान सेमाल भी पड़ी हुई थी, जैसे विपत्ति में पड़े हुए लोगों को दुखों को हरने वाले दानी पुरुष के समान यह सरोवर अपने जल से सबको सुखी करता था। जैसे मेघ चातक के दुख को हरता है, इस सरोवर को देखकर राजा की थकावट दूर हो गई। रात्रि को राजा ने वहीं विश्राम किया और सैनिक पहरा देने लगे और चारों तरफ फैल गए। रात के अंतिम समय में सूकरों के एक झुंड ने आकर सरोवर में पानी पिया और कमल के झुंड के पास आया। तब शिकारियों ने सावधान होकर सूकरों पर आक्रमण किया और उनको मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। उस समय सब शिकारी कोलाहल करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा के पास गए और राजा प्रभात हुआ देखकर उनके साथी अपनी नगरी की तरफ चल पड़ा, जिसका शरीर तपस्या और नियमों के कारण बिल्कुल सूख गया था, जो मृगछाला और वल्कल पहने हुए था और नख, रोम तथा केश धारण किए हुए था। राजा ने ऐसे घोर तपस्वी को देखकर बड़े आश्चर्य से उसको प्रणाम किया
और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तपस्वी ने राजा से कहा कि हे राजन, इस पुण्य शुभ माघ में इस सरोवर को छोड़कर तुम यहाँ से क्यों जाने की इच्छा करते हो? तब राजा कहने लगा कि हे महात्मन, मैं तो माघ मास में स्नान के फल को कुछ भी नहीं जानता। कृपा करके आप विस्तार पूर्वक मुझको बताइए। तो साथियों, ये थी माघ मास की कथा। अध्याय 1 की कथा थी। साथियों, 14 जनवरी से माघ मास की शुरुआत हो गई और 13 जनवरी को पूर्णिमा थी, यानी कि पौष पूर्णिमा थी। 13 जनवरी को पूर्णिमा के दिन पौष माह खत्म हुआ था और वहीं से माघ मास की शुरुआत हुई, यानी कि 14 जनवरी से माघ मास की शुरुआत हुई। तो ये अध्याय 1 की कहानी थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो साथियों, तो इसको लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथियों, हम ये भी बता दें कि माघ मास की क्या क्या महत्वपूर्णता होती हैं। साथियों, माघ मास एक 11वां महीना है, ठीक है। और इस माह में हमें मांस मदिरा समेत तामसिक भोजन का भी त्याग करना चाहिए। हमें मांस मदिरा या फिर प्याज वाले साग सब्जी खाने नहीं चाहिए। इस अवधि में घर की साफ सफाई का खास ख्याल रखें और इस माह में क्रोध से बचने और अपशब्दों का इस्तेमाल न करें, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण और विष्णु भगवान को अति पसंद है ये माघ मास। तो अपने घर में साफ सफाई रखें, मांस मदिरा नहीं खाएं, तामसिक भोजन का त्याग करें और माह महीने में घर के बड़े बुजुर्गों का अपमान नहीं करना चाहिए, उनका सम्मान करें। आप पैर छुएं सुबह उठकर, क्योंकि माघ मास की पहले दिन ही मकर संक्रांति पड़ी है और इस टाइम जो महाकुंभ है प्रयागराज में वो भी चल रहा है। तो माघ महीना बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। पौष की पूर्णिमा से ही महाकुंभ का मेला शुरू हो गया है, मतलब माह उसी दिन से ही लग जाते हैं। लेकिन आप 14 जनवरी से मानिए कि 14 जनवरी से काउंटिंग में काउंट किए जाएंगे। तो साथियों, माघ मास एक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि रखता है। और माघ मास की आपने कथा सुनी अध्याय 1 की। अब अगले अध्याय के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राधे राधे, जय श्री श्याम।